हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और खैर खैरियत से हूँ। आज आपके साथ मैं एक बहुत अच्छा व्लॉग शेयर करने वाली हूँ, तो आपने मेरा पूरा व्लॉग देखना है और एंजॉय करना है। और अगर व्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करने हैं। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ सियोल ग्रैंड पार्क। इतने प्यारे यहाँ पिजन घूम रहे थे, मैंने कहा चलो आपको दिखाते हूँ कि यहाँ के पिजन किस तरह के होते हैं। पाकिस्तान के तो आपने देखे ही होंगे। स्टार्टिंग से कुछ इस तरह का दिखता है, एक प्यारा सा साइन बोर्ड लगा हुआ है और साइड पे प्यारी प्यारी शॉप्स बनी हुई हैं, क्यूट क्यूट सी चीज़ें लगी हुई हैं उस पर। अगर आपको कुछ बाय करना है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, और अगर नहीं करना तो सीधे चलते रहें हमारी तरह। और हर कितने प्यारे प्यारे इनके डॉग्स होते हैं। इतने प्यारे प्यारे स्टैचूज बने हुए थे अलग अलग थीम के, बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक मंजर पेश कर रहे थे। और फिर हमें समझ नहीं आ रहा था हमें किस साइड पे जाना है, क्योंकि हमें स्काई लिफ्ट जो है वो ट्राई करनी थी। तो फिर मैंने हस्बैंड को सजेस्ट किया कि हम जो सामने बिल्डिंग है ना इसी में जाते हैं, तब हमें समझ लग जाएगी कि हमें किस साइड पे जाना है। तो चलो वहाँ चल के देखते हैं। फिर हमें पता चल गया कि यहाँ से जो है वो टिकट्स बाई करनी थी। तो हमने जो है वो एक साथ ही सारी टिकट्स जो है वो बाय कर ली थी। और यहाँ जो है आईडी कार्ड वगैरह आपको लेकर जाना ज़रूरी है कोरिया का, और उस आईडी कार्ड पे ही आपको जो है वो मिलेगी टिकट वगैरह। तो फिर सबसे पहले हमने जो है वो ट्रेन की टिकट ली थी। इस तरह की बस टाइप ट्रेन होती है और बड़ा ही कोई क्यूट वाला था। ये रेड वाली हमारी नहीं थी, यहाँ पे जो है वो पहले जो लोग खड़े हुए थे उनकी थी, और हमारी जो अभी आएगी। तो फिर हमने कहा चलो वेट करते हैं, तो ज़्यादा को वेट करना नहीं पड़ा। 1-2 मिनट के बाद वो हमारी वाली आ गई थी। उस पर जो है व्लॉग पूरे हो गए थे, वो चली गई थी। उसके बाद हमारी बारी थी, तो हमारे वाली जो है वो येलो वाली ट्रेन थी। बहुत ही मुझे क्यूट लगी है, अलग अलग कलर्स की वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेन्स बनाई हुई थी। फिर मैं और हस्बैंड जो है आमने सामने वाली सीट्स पे बैठ गए, और इस मंज़र को जो है हमने बहुत इन्जॉय किया। बड़ा मज़ा आया इस वाली क्यूट सी एक ट्रेन में बैठ के। और आप भी बताना आपको भी इस तरह की ट्रेन में बैठ के मज़ा आता। मुझे तो बहुत मज़ा आया था इस पर बैठ के। इतनी ज़्यादा पब्लिक थी, इतनी ज़्यादा कि जहाँ भी देखो आपको लोग नज़र आएंगे। बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है वीकेंड पे, तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा कोरियंस जो हैं वो बाहर निकलते हैं। और फिर मैंने देखा ये खूबसूरत व्यू, स्काई लिफ्ट और नीचे से पानी। इतना कोई ब्यूटीफुल ये व्यू लग रहा था ना, इतना शायद आपको कैमरे में नज़र नहीं आ रहा होगा जितना कि रियल में था। अभी तो है हमने सफ़र स्टार्ट किया था, और इतना कोई ग्रैंड पार्क था कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। और अभी तो जो है वो बस में हम सफ़र कर रहे थे। अगर इतना चलना पड़ जाता तो मेरी जो टांगे थे उन्होंने तो जवाब दे देना था। अलग अलग थीम के इन्होंने सेक्टर बनाए हुए थे, और अलग अलग जगह पे जो है वो एनिमल्स भी रखे हुए थे। तो आपने जो है वो मेरे व्लॉग में साथ रहना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ सियोल का ज़ू। बस ने जो है हमें उतार दिया था यहाँ पे। उसकी टिकट के जो पैसे वो ख़त्म हो गए थे, मतलब एंड हो गई थी टिकट फर्स्ट। और यहाँ से अब स्टार्ट होती है ज़ू वाली टिकट। तो हमने जो है स्टार्टिंग से ही टिकट्स बाय कर ली थी। आप चाहो तो इधर आके भी कर सकते हो अलग अलग, लेकिन बेहतर है आप जब ले ही रहे हो तो एक जगह से ही ले लो। और यहाँ पे जो है काफ़ी क्यूट क्यूट जो है वो एनिमल्स के स्टैचूज़ बने हुए थे। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉप्स भी थी जहाँ से आप जो है खाने पीने का सामान भी ले सकते हो। तो हमने जो है वो जस्ट वाटर ही लिया था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह से तो मैं अवॉइड ही अब करती हूँ। तो वो हमने कहा चलो अवॉइड ही करते हैं अभी फ़िलहाल। और उसके बाद जो है हमने ज़ू में घूमना फिरना स्टार्ट किया। सबसे पहले मुझे इस तरह के कुछ जो है मैं एनिमल्स ही कह सकती हूँ, कुछ परिंदे जो हैं वो नज़र आए थे। बर्ड्स हो गए या किसी भी चीज़ में जो फिट होते हैं ना, आप समझ लीजिएगा। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे थे इस तरह के जो हैं वो, मैंने कभी भी नहीं देखे। इनका कलर भी बड़ा डिफरेंट सा था। इस तरह के मैंने तो नहीं देखे, आपने देखे हो तो बताना। और फिर हम आ गए थे इस साइड पे। यहाँ पे जो है वो ज़राफ़े थे, 2 मेल और फीमेल। और ये जो है अपने रूम के अंदर जा रहा था। सबसे बेस्ट चीज़ है इनके रूम भी बने हुए हैं, और इनकी मर्ज़ी होती है वो कभी बाहर आते हैं कभी अंदर चले जाते हैं। तो मैंने कहा चलो जब ये बाहर आएगा तो फिर से दोबारा वीडियो बनाऊंगी इसकी। बहुत ही कोई बड़ा वाला बिग वाला एनिमल था ये। मैंने तो पहली दफ़ा देखा है, अभी बताना आपने भी पहली दफ़ा देखा है इस वीडियो में, या फिर पहले भी आप देख चुके हो रियल में। पाकिस्तान में मैंने काफ़ी ज़ू जो हैं वो विज़िट किए हैं, लेकिन ये ज़राफ़े जो है मैंने कभी किसी भी ज़ू में नहीं देखे थे। और मैंने जो है वो फ़र्स्ट टाइम देखे हैं। और फिर ना कहिएगा आप हर चीज़ जो है फ़र्स्ट टाइम ही देखती हैं। हर चीज़ इंसान की ज़िंदगी में पहली दफ़ा भी होती है।
फिर एक कॉटन कैंडी वाले अंकल जो हैं वो गिटार बजा रहे थे। इसको गिटार कहते हैं या क्या कहते हैं वो मैं कंफर्म नहीं बता सकती। फिर हम आ गए थे ज़ू वाले एरिया में, जहाँ जो हम बिग एनिमल रखे हुए थे। इस तरह करके उन्होंने बाहर से जो इसका डोर बनाया हुआ था पत्थरों के साथ, और काफ़ी ज़्यादा जो एनिमल्स थे ना उनके स्टैचूज़ बनाए गए थे, वो भी पत्थर से तराशे हुए। तो मैं इनके नेम तो नहीं ले सकती, इतने सारे जो हैं वो आपको मैंने दिखा दिए। काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स है जिनके जो इन्होंने स्टैचूज़ बना के रखे हुए थे कि। और फिर यहाँ पे आ गए हम मोंकी के घर पे, और मोंकी का जो हाउस था उसको ग्लास के एक डोर से ना कवर किया गया था। आपको जो है वो नज़र आते होंगे तो ग्लास से नज़र आएंगे, वैसे आप जो है उनको नहीं देख सकते थे। कोई मतलब अलग टाइप के पिंजरे नहीं थे इनका, जो है वो बाहर से उन्होंने ग्लास टाइप रखा हुआ था। और फिर इनके उन्होंने स्विमिंग पूल बनाए हुए थे। वाह क्या बात है। अब और यहाँ जो है प्लांट्स का कलर मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैंने कहा मियाँ जी मेरी तो एक वीडियो बनाओ, यहाँ का व्यू जो है वो बड़ा कमाल का है। फिर मैंने उनकी बनाई और उन्होंने मेरी बनाई, और फिर कोई कितना कमाल का व्यू आ रहा था ना यहाँ पे, बहुत ही अमेजिंग था। पीछे से जो कलर आ रहा था ना पत्तों का, वो बहुत प्यारा था। और फिर हमारा नेशनल एनिमल पाकिस्तान का मारखोर, तो वो भी मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा है। और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पहली दफ़ा ही देख रहे होंगे मेरी तरह ही। और फिर मुझे पता नहीं कौन सी मस्ती सूझी, मैंने जो है वैसे दौड़ना स्टार्ट कर दिया रोड पे। और एक तो थी उतराई ना, तो वो इतनी स्पीड से चल हो रहा था, मैं चलना भी नहीं चाहती, फिर भी कदम जो वो चल रहे थे खुद ब खुद ही, मेरी मर्ज़ी के बगैर। और ऐसा होता भी है उतराई में, जो है वो खुद ब खुद ही बंदा चल जाता है, और चढ़ने के टाइम पे चढ़ाई पे जो है वो बड़ा मुश्किल लगता है। फिर जी आते हैं एलिफेंट की, जो है वो बर्थडे थी, और 40 साल इसकी एज हो चुकी थी, और इसकी जो है 40 वाली जो बर्थडे आने वाली थी। तो उन्होंने इस पे जो है वो बर्थडे के वो अलग अलग कैप्स लगाई हुई थी, बलून्स लगाए हुए थे। मैंने कहा वाह, इधर तो हमारी कोई बर्थडे नहीं मनाता, यहाँ एलिफेंट की बर्थडे मनाई जा रही है, हमारे से ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट एलिफेंट की है। इस वाले एनिमल का नेम मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, इसको क्या कहते हैं, और अगर आपको पता है तो आपने लाजमी कमेंट्स में बताना है कि इसका क्या नेम है। मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी इस एनिमल का क्या नेम होगा, मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा था। इसके बड़े बड़े सींग थे। चलो खैर, उसके बाद जी हम आ गए थे एलिफेंट देखने। और एलिफेंट जब हम देखने आए तो एलिफेंट जो अपने रूम में जाके बैठ गया। मैंने कहा ना भी ना, मैंने जो है आज एलिफेंट देख के ही जाना है। हस्बैंड भी कह भी रहे थे उसने पता नहीं कब आना है, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं तो वेट करूँगी। और फिर मैंने वेट किया, और फिर एलिफेंट जो है वो बाहर आ गए थे। और मुझे लगा कि एलिफेंट एक होगा, लेकिन एलिफेंट एक नहीं दो थे। और फिर मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई कि दो दो एलिफेंट देखने को मिले। और फिर मैंने क्या देखा, दो की बजाय 3 एलिफेंट हो गए, और तीसरा वाला जो है वो सबसे बिग वाला एलिफेंट था। वीडियो में शायद क्लियर ना हो, लेकिन मुझे पता चल रहा था कि तीसरे वाले का जो साइज़ है ना काफ़ी बड़ा था, वो शायद उनकी मदर थी। और फिर यहाँ पे जो है मैंने देखा ये क्यूट सा पांडा, जो कि बहुत ही मेरा फेवरेट एक एनिमल है। और इसका कलर हमेशा से मुझे यही लगता था कि ब्लैक और वाइट में होता है, लेकिन आज पता चल गया इसका कलर ब्राउन में भी होता है। चलो कलर कोई भी हो, आज तक जो भी मैं समझती रही वो साइड पे, अब जो मुझे पता चल गया ना ब्राउन में भी होता है। काफ़ी देर में इसको देखती रही, और इसकी जो शरारतें थी वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था। फिर काफ़ी ज़्यादा हमने घूम फिर लिया था, और अब मैं थक गई थी। अब मैंने मियाँ जी को कहा बस हो गई मेरी, अब जो है मुझसे चला नहीं जाता। और फिर हमने जो है स्काई लिफ्ट को सोचा कि ट्राई करते हैं, और फिर हम यहाँ पे बैठ के थे। इतना कोई मुझे अच्छा लग रहा था ना। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि इन्होंने नीचे जो वो नेट भी लगाई हुई थी सेफ्टी के लिए। अगर आप बाय मिस्टेक गिर भी जाते हो, कोई एक्सीडेंट टाइप कुछ ऐसा इशू हो भी जाता है किसी के साथ, तो जो है नीचे नेट लगी हुई थी, तो आप जो है वो चोट वगैरह से बच जाओगे, या जानी नुकसान से भी बच जाओगे। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। हाँ, पाकिस्तान में भी लगी हुई हैं इस तरह की लिफ्ट्स वगैरह, मरी वगैरह ना था गली में, लेकिन वहाँ जो है नेट वगैरह इस तरह का नहीं लगा हुआ। और यहाँ पे जो है ये एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि सेफ्टी आपको दी गई है डबल डबल। ऊपर से गिरता तो नहीं है कोई भी, ऐसा जो है वो कभी कभार बहुत कम होता होगा किसी के साथ, लेकिन अगर कोई गिर भी जाए तो चलो उसकी सेफ्टी के लिए ये नेट तो काम आ जाएगा ना।
और फिर मैंने अपनी लाइफ़ की पहली स्काई लिफ्ट जो है वो ट्राई की और बहुत ही कोई अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा था। पहले मुझे थोड़ा-सा लगा कि हाँ यार, कोई डेंजरस वाला काम तो नहीं, लेकिन नहीं, इतना कोई मैंने एन्जॉय किया ना, ज़रा-सा भी मुझे डर नहीं लगा था। और फिर जो है हमारी बारी आ गई थी कि अभी हमें जो है वो इस लिफ्ट को टाटा बाय-बाय करना था। लेकिन फिर मैंने अपने मियाँ जी को बोला कि नहीं, मुझे अभी एक और झूला लेना है। और फिर हमने जो है वो पानी के ऊपर जो स्काई लिफ्ट थी उसको ट्राई किया। 2 स्काई लिफ्ट थी ना, अगर आप पानी के ऊपर वाली यूज़ करना चाहो तो आप उसकी टिकट लेते हो, और अगर आपने जंगल वाली लेनी है तो जो ज़ू के ऊपर थी तो वो आप ले सकते हो। तो हमने पहले जो है वो जंगल वाली ली थी। हमें नहीं पता था कि पानी की और जंगल वाली दोनों अलग-अलग होती हैं। हमें लगा ये एक ही होगी, लेकिन बाद में पता चला था कि नहीं, जंगल वाली सेपरेट है और जो ज़ू के ऊपर है, और दूसरी जो वाटर के ऊपर होगी वो अलग है। फिर हमने कहा नहीं, हमने दूसरी भी ट्राई करनी है, हमने वाटर वाला भी एक्सपीरियंस करना है कि नीचे से वाटर कैसे नज़र आता है। तो बहुत ही कोई अमेजिंग लग रहा था ऊपर बैठ के नीचे से वाटर देखना, और साइड पे जो है हरे भरे भरे जो है पार्क देखना। और ये मोमेंट जो इंसान की लाइफ में जब भी आते हैं ना, तो इसको खुल के एंजॉय करना चाहिए। और ये इन मोमेंट्स जो है मैं अपने हस्बैंड के साथ खुल के एंजॉय कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हमारी दूसरी वाली जो लिफ्ट थी स्काई वाली, वो भी जो है वो एंड होने को थी। और नीचे जो इतनी प्यारी प्यारी अम्ब्रेलास लगी हुई थी ना, इतना कोई कमाल का व्यू आ रहा था। तो मैंने कहा चलो आपको ये व्यू भी दिखाती हूँ कि कितनी प्यारी वो कलरफुल अम्ब्रेला लगाने की वजह से इतना प्यारा लग रहा था मुझे। घूम फिर लिया, ज़ू भी घूम लिया, स्काई लिफ्ट भी इंजॉय कर ली। तो अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई थी। तो मियाँ जी है वो यहाँ देख रहे थे कोई हलाल खाने को मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। तो अफ़सोस कि यहाँ जो है वो हलाल चीज़ें ढूँढना बहुत मुश्किल है। अगर आप जाते हो घूमने फिरने तो कोशिश करो कि साथ कुछ लेकर जाओ, वरना वहाँ जाके जो है आपको हमारे जैसी डिफ़िकल्टी महसूस होगी। फिर मैंने पोटैटो चिप्स ली, जो कि मुझे इतनी मज़े की नहीं लगी थी, लेकिन पेट भरना भी ज़रूरी था, थोड़ी सी भूख जो वो कम हो जाए। उनका जो टेस्ट था ना वो मीठा-मीठा, स्वीट-स्वीट था। और फिर मुझे इतना मज़ा नहीं आया, तो मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ और खाना है। फिर हस्बैंड ने कॉटन कैंडी लेकर दी, फिर अच्छा-सा टेस्ट आ गया मुँह में। और फिर हमने किया सियोल ग्रैंड पारो को टाटा बाय-बाय, और अब हम चलते हैं वापस घर की तरफ। और हमने ट्रेन के थ्रू जाना था, तो यहाँ ट्रेन का हम जो है वेट कर रहे थे, और ट्रेन आ गई है। तो अब हम जो है ट्रेन में इंटर हो गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र था हमारे घर तक आने का। तो काफ़ी जो है हमने ट्रेन्स भी चेंज की थी। एक ट्रेन पे नहीं ट्रैवल होता, तो बार बार जो है वो ट्रेन चेंज करनी पड़ती है। अभी आप देख सकते हो कितना कोई रश था, पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो इस तरह खाली हुई थी। इतनी पब्लिक, आई थिंक मैंने इतनी पब्लिक तो शायद एक साथ में जो है वो एयरप्लेन से भी नहीं देखी होगी, जितनी जो है एक टाइम पे ट्रेन से निकलते हुए मैंने देखी। लेकिन कोई बात नहीं, इस चीज़ की मुझे अब आदत हो चुकी है, अब ये मेरे लिए नॉर्मल है इतनी पब्लिक एक साथ इस तरह देखना, चढ़ना और उतरना। और फिर जो है हम आ गए थे गिम्पू मॉल पे। यहाँ पे जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी था गिम्पू का, और गिम्पू मॉल भी था। तो हम जो है गिम्पू मॉल पे थे। और यहाँ पे जो है अलग-अलग ब्रांड्स, काफ़ी बिग ब्रांड्स जो हैं वो बने हुए हैं। बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं, सारे जो तकरीबन ब्रांड्स हो, आप जहाँ से भी शॉपिंग करना चाहते हो तो वो यहाँ अवेलेबल हैं। और फिर यहाँ से जो है वो मुझे एक शर्ट पसंद आ गई, तो वो हस्बैंड जो है वो उसका बिल खुद कर रहे थे। यहाँ पे जो सिस्टम ये है कि आपने जो भी शॉपिंग करनी है तो उसका जो बिल है वो आपने खुद करना है। यहाँ पे कोई वर्कर नहीं है जो आपका बिल करेंगे और आप पेमेंट वगैरह उससे करेंगे नहीं। अपना बिल भी खुद करना है, अपना ड्रेस वगैरह भी आपने खुद जो है वो जो भी शॉपर बैग होते हैं वहाँ उसमें खुद डालना है, और पेमेंट भी अपने कार्ड से खुद करनी है। तो ये वाला एक न्यू और बेस्ट चीज़ लगी मुझे। फिर जो है मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, और हमें जो है वो एक हलाल रेस्टोरेंट की तलाश थी। फिर हमें एक हलाल रेस्टोरेंट मिल गया, वो था इंडियन। और फिर यहाँ से जो है वो हमने खाना खाया, और इसका जो है बाहर का लुक कुछ इस तरह का बना हुआ, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो कोरियन खाना खा रहे थे। ये नहीं है कि यहाँ पे जो है वो जस्ट मुस्लिम आते हैं या इंडियंस आते हैं, नहीं, यहाँ पे जो कोरियंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। हमारे साथ जितने भी टेबल्स हैं तकरीबन सारे टेबल्स पे जो है वो कोरियंस बैठे हुए थे, और वो इंडियन खाना एंजॉय कर रहे थे।
ये मुझे एक बहुत बेस्ट चीज़ लगी कि चलो आपके जो कंट्रीज़ हैं एशियन, वहाँ के खानों को जो है वो कोरियंस पसंद करते हैं और खाना खाते भी हैं। और फिर जो है वो खाना शाना हमने खा लिया था। खाने में चिकन मखनी हांडी और साथ में कोल्ड ड्रिंक थी, साथ में गार्लिक नान थे। बहुत ही कोई अमेजिंग टेस्ट था खाने का। खाना शाना खा के मैंने कहा नहीं अभी मुझे और घूमना है, और फिर मैं आ गई थी ज्वेलरी वाले सेक्शन में। यहाँ से मैंने कुछ जो है वो ज्वेलरी देखनी थी, लेकिन मुझे कोई पसंद ही नहीं आ रही थी। पाकिस्तान से मैं काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी लेकर आई थी इस टाइप की, तो मैंने कहा नहीं अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, जब होगी तब ले लूँगी। लेकिन मियाँ जी ने फिर भी मुझे जो है कुछ चीज़ें यहाँ से दिलवा दी थी, वो मैं घर जाके आपको दिखाऊँगी। और फिर जो है अभी क्रिसमस का टाइम चल रहा है, तो यहाँ जो काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स को जो है डेकोर किया गया है। और अगर किसी ने अपनी पिक वगैरह खिंचवानी हो तो वो यहाँ से खुद आके अपनी पिक्स जो है वो क्लिक कर सकते हैं। यहाँ जो अपने काम सारे खुद करने पड़ते हैं, फ़ोटोग्राफ़र भी अपने आप को खुद ही बनना पड़ता है। आपने अपनी पिक्स वगैरह जो है वो खुद क्लिक करनी होती हैं, वो है सिस्टम ही यहाँ का ऐसा। फिर सेंटा क्लॉज वाले जो हैं वो कुछ इस तरह के अलग अलग जो है वो पता नहीं क्या बने हुए थे, खैर। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेकोर किया गया था क्रिसमस के हिसाब से। अभी जो है आई नहीं है क्रिसमस, जिस दिन हो गई फिर पता नहीं क्या हाल होगा। अभी तो फ़िलहाल जो है वो उसके आने में इतना टाइम है, फिर भी जो है वो इतने अच्छे से डेकोर कर लिया गया है। आपको जो खाना है आप खाओ, आपको जो ख़रीदना वो ख़रीदो, सब ही एक जगह पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है वो एक काफ़ी बड़ी जो बेकरी बनी हुई थी, मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ, इसका विज़िट भी करवा देती हूँ साथ ही। और यहाँ पे जो काफ़ी अलग अलग टाइप के जो ब्रेड्स थे, कोई किस टाइप का कोई किस टाइप का, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो वैरायटी थी, जो भी आप लेना चाहो। और साथ में जो है वो कुछ फ्राइड आइटम्स भी थे। और फिर जो है वो हमने तो इसमें से कुछ भी नहीं लेना था, हमने तो खाना शाना खा लिया था। फिर हम आ गए थे घर। बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे जो है वो शॉपिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो मैंने फटाफट जो है व्लॉग बना लिया शॉपिंग का साथ ही। तो मैंने जो है वो एक जो है वो टी शर्ट ली थी, और उसके बाद जो है वो मैंने ये वाली फुल स्लीव वाली टी शर्ट ली थी, जो कि गर्म थी थोड़ी और अच्छी भी थी। इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगा था, मैंने इसको इसके कलर की वजह से लिया। और ये वाली ड्रेसिंग जो है वो मैं घर पे ही कर सकती हूँ, बाहर तो इस तरह की ड्रेसिंग मैं नहीं करती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं ये वाली शर्ट तो बाहर पहन के जा नहीं सकती, फिर मैं क्या करूँ, बाहर के लिए भी कुछ लेना चाहिए। तो फिर मैंने एक लॉन्ग शर्ट ली, जो कि मैं बाहर भी वेयर कर सकती हूँ, तो वो हमारे हिसाब से ठीक थी। और फिर साथ में जो मुझे एक ट्राउज़र अच्छा लगा, इसका कलर बहुत प्यारा था, फिर मैंने इसको इसके कलर की वजह से लिया। आप जो पाकिस्तान में ड्रेस वगैरह पहनते ना, वो ड्रेस कोरिया में बिल्कुल भी नहीं चल सकते, क्योंकि जितनी यहाँ ठंड है ना, ये वाले ड्रेस तो घर में भी बड़ी मुश्किल से पहने जाते हैं, बाहर जाकर तो ये वाले कुछ भी काम नहीं देते। तो इस वजह से मैंने जो है वो गर्म वाले कुछ ड्रेस ले लिए अपने, और कुछ मैंने पोनीस ली हैं, और साथ में जो है वो एक छोटा कैचर मुझे पसंद आ गया, एक बड़ा वाला आ गया और बहुत प्यारा था। और फिर मैंने कुछ जो है वो घर की चीज़ें लेनी थी 250 से, मैंने वो फिर ली। और फिर हम आ गए थे घर। तो मैं अब आपको साथ साथ दिखा देती हूँ क्या क्या लिया मैंने। अपने लिए शूज़ लिए थे, एक जो मैं घर पहना करूँगी, एक जो बाहर जाने के लिए जब वॉक वगैरह करनी हो तब। मैं बाहर जाते हुए तो पाकिस्तानी ड्रेस ही पहनती हूँ, क्योंकि बाहर जो है मैं इस तरह की कोई ड्रेसिंग नहीं कर सकती। घर में जो है मैं पहन लेती हूँ, बाहर नहीं पहनती हूँ। लेकिन अभी जो है वो इतनी ज़्यादा जो सर्दी स्टार्ट हो चुकी है, ये ड्रेस जो है बाहर पहनी नहीं जाती, इतनी कोई इसमें ठंड लगती है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कोई ऐसा ड्रेस लेती हूँ जो वल्गर भी ना हो, ख़राब भी ना हो, और मैं बाहर वेयर भी कर सकूँ। तो फिर मैंने अभी जो वो एक शर्ट ली है, लेकिन इंशाल्लाह जब मैं फिर बाहर जाऊँगी तो दोबारा ले लूँगी। उसके साथ साथ मुझे जो है वो कुछ घर की चीज़ें चाहिए थी, तो वो मैं लेकर आई थी। मुझे कुछ ट्रे चाहिए थी, कद्दूकस चाहिए था, बॉक्सेस वगैरह चाहिए थे, खाना वगैरह डाल के रखना होता है एक्स्ट्रा, या फिर किसी के घर भेजना होता है। जैसे कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा, तो उनको कुछ ना कुछ भेजना पड़ता है बना के। तो फिर जो काफ़ी ज़्यादा बॉक्स की मुझे ज़रूरत थी। फिर मुझे एक मिरर चाहिए था, वो मैंने लिया। और उसके बाद जो मुझे एक चॉपर चाहिए था, इसका बड़ा फ़ायदा चॉपर का, हर चीज़ जो आप आराम से चॉप कर लो, कोई आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस यही वाली छोटी छोटी मेरी सी शॉपिंग थी। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो लाजमी आपने मेरे व्लॉग को जो है वो लाइक करना है, और कमेंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे करने हैं, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करनी है। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।